देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2023 का पेपर है, पेपर कोड है 324, सब्जेक्ट है मैथ, बोर्ड है यूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6 का बी पार्ट। इसमें ए से लेके बी तक एक्स स्क्वायर डीएक्स का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कीजिए। देखो, डायरेक्ट नहीं कर देना है, बल्कि ये मेथड का यूज करना है, योगफल की सीमा के रूप में। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो जरा। सबसे सोल्यूशन में जो दिया गया है उसको लिख लो। क्या दिया है हमारे पास? दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास ए से लेके बी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है योगफल की सीमा के रूप में। सिंपल समाकलन नहीं करना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा। जो मेथड बता रहा हूँ उससे करना है। तो हमेशा याद रखना, अगर हमें समाकलन करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये हमारा क्या है, ये ए है यहाँ पर बी है, ये हमारा वक्र है, कर्व। ठीक है, ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका हमें अगर योगफल करना है निश्चित समाकलन के, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिप काट देंगे, पट्टियाँ काट देंगे, सबका साइज इक्वल होगा। ठीक है, सबका साइज कितना होगा? इक्वल होगा। यानी इनकी जो मोटाई है वो कितनी है? इसकी मोटाई h रहेगी, यहाँ पर भी h रहेगा, सब h रहेगा। ऐसे ही करते 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 करते, ठीक, सबकी मोटाई सेम रहेगी, याद रखना है। ये हम मान लेंगे कि बीच में कितनी पट्टियाँ हो गई? n हो गई। ये कितनी? 1 2 3 4 5 ऐसे करके n हो गई। तो यहाँ पर इसका जो साइज हो जाएगा कितना हो जाएगा? n h हो जाएगा। समझ में आया? टोटल पट्टियाँ जो है कितनी है? कुल पट्टियाँ n है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर देख लेना, b माइनस a, इनके बीच की दूरी जो आ जाएगी वो NH आ जाएगी। ये आगे सब यूज होगा। ये हमारे पास डायग्राम बनाना होगा। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। अगर ये लिख के आता है कि योगफल की सीमा के रूप में करना है, तो बस यही ग्राफ बनाना है और उसकी जो लिमिट दी हो उसको अरेंज कर लेना है। यहाँ पर a की जगह अगर कुछ और दिया है तो उसको रख लेंगे, b की जगह कुछ रखा है तो उसको रख लेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका जब समाकलन करना होता है तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, और यहाँ बाहर एक h रख दो और यहाँ पर क्या रख दोगे? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस ये h है, क्या है? h है। और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस 2h। दो, जैसे यहाँ पर a था, यहाँ पर 2h हुआ, यहाँ पर 2h हुआ। अब इसके बाद क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस 3h, फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए और यहाँ पर प्लस n-1 और इसके बाद यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही जब चलते रहेंगे तो ये फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो जाता है। सिंपल सा है, देख लो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। क्या होगा? इसकी जो ये फंक्शन है क्या है? a से b है, लिमिट h टेंड टू 0 h। यहाँ पर एफ ए प्लस एच लोअर लिमिट में ऐड किए हैं। अगर अपर लिमिट से करना होगा तो b माइनस एच करना होगा। समझो बात को। अगर इसी फार्मूले को अरेंज करना है हमको अपर लिमिट से, अगर अपर लिमिट से अरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? b लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर b माइनस एच करेंगे, फिर b माइनस 2h करेंगे, फिर b माइनस 3h करेंगे। लेकिन अगर लोअर लिमिट को लेके चलेंगे तो क्या करेंगे? एफ ए करेंगे, फिर a प्लस एच, यानी जो पट्टी हमने मानी है जिसकी मोटाई, उसको अगर लोअर लिमिट के साथ ले जाएंगे तो ऐड करना होगा, अपर लिमिट के साथ करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, पीछे जाना है।
इसके साथ देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसकी इस तरफ चलना है, बढ़ना है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो घटना है, ठीक है, इतना सा याद रखना है। तो ये फार्मूला हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें लोअर लिमिट से लगाना है, लेकिन अगर किसी बुक में कहीं पर दिखता है कि अपर लिमिट में क्या कर रहे हैं, ए माइनस एच कर रहे हैं, बी माइनस एच कर रहे हैं, तो फिर दिमाग में रखना है कि ये वापस जा रहे हैं पीछे, उनका मेन मोटिव है कि निकालना है हमको। तो अगर हम लोअर लिमिट से जाएंगे तो ये ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दिया क्या है, एफ एक्स की जगह ये दिया हुआ है ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ लिखो ए से बी एक्स स्क्वायर और डी एक्स, लिमिट वही रहेगा h टेंड्स टू 0। यहाँ पर एक h बाहर रहता है, ये भी दिमाग में रखना है। चलो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आओ, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ए की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ए की जगह एक्स, एफ ए की जगह सॉरी एक, ये हमारा एफ ए है, तो यहाँ पर क्या है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अब हमें ए पुट कर देना है जहाँ पर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये ए स्क्वायर होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जो लिमिट है वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर एफ ए लिखोगे तो एक्स की जगह ए रख दोगे, ठीक, प्लस यहाँ पर आओ, अब क्या करना है, अब हमें ए की जगह एक्स की जगह रखना है ए प्लस एच, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर अब क्या रखना है, ए की जगह एक्स की जगह क्या रखना है, ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टू एच है, टू एच। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह ए प्लस थ्री एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पे रखना है वैल्यू। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे डॉट डॉट करके, अब क्या करना है, अब हमें करना है ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर रखना है, ठीक, ये हमारा काम हो गया। यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वैल्यू पुट करना इंपॉर्टेंट है, अगर वैल्यू पुट नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये फार्मूला में समझ में आना चाहिए कैसे लगाना है। अगर हम लोअर लिमिट के साथ लगाएंगे तो एच को, ये जो मोटाई है पट्टी की, उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है, अगर अपर लिमिट से लगाएंगे तो उसमें घटाते जाएंगे। लगाना हमें कैसे है, लोअर लिमिट से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो फंक्शन दिया वहाँ पहुँचो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर ए एक्स है वहाँ ए रखना है, तो ए स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए प्लस एच रखना है, तो ये हो जाएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये रखना है, ए प्लस एच का टू एच, ए प्लस टू एच, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये रखोगे तो ये हो जाएगा, फिर लास्ट में ये रखोगे तो ये हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ से जब करेंगे एक्सपेंड, तो ये तो हमारे पास रहेगा यही लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, इसको तो हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में करेंगे, ये हम h बाहर ही रखते हैं अभी। यहाँ पर h जरूर रख देना, गलत हो जाएगा नहीं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर लगाओगे क्या, इस वाले इसमें लगा दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होता है होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ah हो जाएगा। ये बात समझ में आई, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिए तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। अब इसको भी खोल दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah हो जाएगा। सेम इसको खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, इसका बी स्क्वायर जब करोगे 9h स्क्वायर, या फिर इसको एक मिनट, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर रखना होगा, काम आएगा, इसको फिर से बता दें। चलो यहाँ पर क्या है, ये तो ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है एच स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2ah, ये भी ऐसे ही लिखना है। अब इसमें आओ जरा, यहाँ पर क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर, ठीक है, 2h का होल स्क्वायर
फिर उसके बाद क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AH हो जाएगा। अब इसको खोलो, इसमें क्या होगा a स्क्वायर प्लस 3h का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 6AH हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये वाले को ओपन करो, प्लस यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर, दिख रहा ना, फिर उसके बाद प्लस n-1 और n-1 का स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2a n-1h, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीच में डॉट डॉट लगा देना थोड़ी, जिससे आइडिया रहे कि ये डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी और भी लिख सकते हैं। अब चलो, अब क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या है, ये जो हमारे a हैं NA आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, NA। जितने नंबर ऑफ पट्टियां होंगी, एक a यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, और ऐसे चलते रहेंगे तो n मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, NA मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, h तो बाहर ही रहेगा, ये क्या होगा NA स्क्वायर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये सीरीज में सब में a स्क्वायर मिलने वाला है। स्टार्टिंग में a है ना, यहाँ पर जैसे है, यहाँ से एक मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, ऐसे करते चले जाएंगे तो n मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या खत्म हो रहा है n-1 पे, जबकि एक पहले से a स्क्वायर है, तो n मिलेंगे, NA स्क्वायर मिलेगा ना जब जोड़ लोगे। अब इसके बाद क्या है, प्लस यहाँ पर देखो h स्क्वायर है। ठीक है, ये h स्क्वायर है, फिर यहाँ से एक h स्क्वायर मिल सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, h स्क्वायर कॉमन ले लो। जब h स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिल सकता है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस वाले पे जा रहे हैं, इस पे यहाँ से 2 का स्क्वायर मिल सकता है। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या मिल सकता है, 3 का स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही जाते जाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आ जाओ लास्ट में। यहाँ से क्या होगा, n-1 का होल स्क्वायर, एक n कम मिलेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये हम यहाँ पर सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, एक a स्क्वायर ज़्यादा मिलेगा, बाकी h स्क्वायर एक कम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, n-1 की है। ये समझ लो बात को, यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर ज़्यादा है, एक a ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर एक कम मिलेगा, तो इस वजह से ये हमारा क्या है, h स्क्वायर, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर na है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप n लिख देंगे तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, फिर उसको n+1 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, प्लस, अब क्या कर सकते हो, 2AH, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2AH बाहर ले सकते हैं, 2AH बाहर ले लो। 2AH बाहर लोगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर ऐसे जाते जाओगे क्या बचेगा, n-1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये खत्म हो गया। इसको भी सेमी ब्रैकेट में ही कर लो। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले NA स्क्वायर आएगा, यानी n टाइम्स a स्क्वायर आएगा, n-1 का होल स्क्वायर टाइम्स h स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसमें एडिशन करेंगे, यहाँ पर क्या है, 2a जो, ये भी n-1 ही तक आएगा। क्यों आएगा ये समझ लो, क्योंकि ये एक a ज़्यादा है, बाकी सब में एक कम है। अगर इनको n तक करोगे तो इसको n+1 तक करना होगा, क्योंकि एक ज़्यादा है ना ये। अब इसको अरेंज करो। अब इसके बाद हमारे पास फार्मूले जो होते हैं वो देख लो जरा साइड पे। एक फार्मूला हमारे पास ये होता है, समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n+1 और 2n+1 बाई 6 आता है। दूसरा क्या आता है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n+1 बाई 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, n-1 है, और यहाँ पर भी n-1 है। तो यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर n-1 से रिप्लेस करना होगा। जब रिप्लेस करोगे तो ये तो इधर दिखा देते हैं इसको। जब n समेशन क्या करोगे, n-1 का होल स्क्वायर, जब क्या होगा, n की जगह n-1 रखना होगा, तो n-1
यहाँ पर रखोगे तो क्या है, एक n-1 रखोगे इसमें तो ये 1 कट जाएगा तो n बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2n-1 बचेगा, बाई 6 बचेगा। और इसका जब करके लाओगे यही फार्मूले से, यहाँ पर समेशन ऑफ n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n-1 और n बचेगा बाई 2 बचेगा। तो वही यहाँ पर रखना है, ठीक है। इन दो फार्मूले में हमें यहाँ पर n-1 का यूज करना है और n-1 का यूज करना है। उससे इसको रख दोगे जब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 और ये h तो है ही अंदर, अगर अंदर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अभी बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, na² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये h² है, ठीक है। अब h² है तो इसको जब ओपन करेंगे तो किससे करेंगे, इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास n-1 और क्या आएगा, n आ जाएगा, दूसरा n-2n-1 बाई 6 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 2ah तो है ही है, इधर आ जाएगा n-1 और n बाई 2 आ जाएगा, ठीक। तो आगे इसको जो डॉट डॉट लगाना था डॉट डॉट लगा लेना, बाकी नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। ये इतना हो गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अब इसमें डॉट डॉट कहाँ लगेगा जब कॉमन ले लिए तो, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है तो 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ तो कटेगा नहीं, तो एलसीएम ले लेते हैं, ये कट जाएगा ना। जब इसकी ये वैल्यू हमारे पास 2 कॉमन था, इसकी जगह ये रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर आगे देखो, इधर देख लो, यहाँ पर क्या लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा NH और ये a² रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करो, प्लस h³ हो जाएगा, ये वाला h अंदर पहुँचा दिए हैं और इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, n² माइनस n, यहाँ पर क्या आएगा 2n-1 और डिवाइड तो 6 रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर भी h का ले आओ तो कितना आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर क्या है, ये तो h है, ये a है, ये तो a आगे का है, ये h² हो जाएगा और n हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब चलो, अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह क्या है, NH की जगह क्या लिख सकते हैं, NH की जगह ये लिख सकते हैं, NH ये है तो इसकी जगह b माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर रख दोगे b माइनस ए, NH की जगह ये a² रहेगा, ठीक है। इसको समझ लो, b माइनस ए ये a² रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा तभी बन पाएगा। तो यहाँ से हमारे पास h³ तो है ही बाहर, अभी अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² 2n³ हो जाएगा, 2n³ हो जाएगा, माइनस इस वाले का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 2n² हो जाएगा और फिर इसके बाद 1 से करेंगे तो माइनस का n² हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा n। इस वाले का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे कितना है, नीचे हमारे पास 6 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a और ये NH को साथ में जब ले लेंगे, एक NH को बाहर ले लो, एक साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा b माइनस ए और यहाँ पर हमारे पास h हो जाएगा। देखो यहाँ पर h² है, एक NH बाहर ले लेंगे, उसकी जगह ये रख देंगे और एक जो h बचा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर अरेंज करो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो a² बाहर ही रखो, b माइनस ए, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ये h³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2 है ही है, 2 और यहाँ पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये NH³, ये n³ है, ये h³ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH की जगह क्या है, ये h का क्यूब है, ये भी n³ है, तो दोनों हो जाएंगे NH का क्यूब। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, b माइनस ए का क्यूब, सीधे लिखना है हम। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है और NH का होल स्क्वायर है, फिर h है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं।
फिर यहाँ पर देखो, सॉरी माइनस है यहाँ पर क्या है, माइनस NH NH का स्क्वायर है, ठीक है, और एक H बाहर है। दूसरा देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करोगे तो N, ये क्या है, NH है, NH है और H स्क्वायर बाहर है। और यहाँ पे देखो जो है इसको लिख दो, A B माइनस A और H है, और नीचे इसमें किस में डिवाइड है, कितने में, यहाँ तक डिवाइड है, ये 6 है, ठीक है। ये ऐसे क्यों किए हैं अभी समझ में आ जाएगा इतना समझ में आ गया, इतना उतार लो पहले और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये 6 है नीचे। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करते हैं, लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पर h होगा, जैसे यहाँ पर देखो इसमें h नहीं है, इसमें h है, तो ये जब लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये पार्ट, इस वजह से इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये b माइनस ए नहीं पुट की। फिर यहाँ पर b क्या है, एक h बच रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जब वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा। अब हम लिमिट हटा दे रहे हैं, जब लिमिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन है a से b एक्स स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू, अब लिमिट रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा b माइनस ए। अब इसमें आओ, इसमें आओगे तो ये वाला बच जाएगा, प्लस 2, क्या बचा, b माइनस ए का क्यूब, ठीक है, b माइनस ए का क्यूब बचेगा। और ये वाला पार्ट देखो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये h है यहाँ पर, जब h बराबर 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर h है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का 0। इसमें रखोगे तो यहाँ पर h स्क्वायर, h की जगह 0 रखोगे तो हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी h यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, इस वजह से उसको हमने ऐसे ही अरेंज कर दिया था, ठीक है। और ये डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 6 है, ठीक। अब इसको अरेंज करो बस, और कुछ नहीं है। ये हमारा a स्क्वायर होगा, और यहाँ से देखो ये तो 0, ये 0, ये सब 0 है। अब इसको जब काटना, ये जब 0 हो जाएगा तो इसको काट सकते हो सीधे 3, ये सब 0 हो गया ना, इस वजह से इसको काट दिए हैं। अब ये यहाँ से क्या है, यहाँ से b माइनस ए और b माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लो, b माइनस ए कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक b माइनस ए बाहर आया है तो यहाँ पर क्या बचा, b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो यहाँ से b माइनस ए क्या है, ये b माइनस ए है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 3a स्क्वायर रहेगा ही, अब इसको करो तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर a स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2ab, ये 2ab हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जब इसको अरेंज करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 3, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, अभी तो नहीं लगा, b माइनस ए तो यहीं रहेगा, b माइनस ए, और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a, यहाँ पर b माइनस ए है और यहाँ पर भी b माइनस ए, ठीक है, ठीक। चलो इसको ये क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, 4a, कुछ गड़बड़ हो गया हमको लगता है, कहीं पर मिस हो रहा क्या, ये a स्क्वायर b माइनस ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर रहेगा, NH की जगह ये रख दोगे, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 से काटोगे तो कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 का एलसीएम ले लोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2ab आ जाएगा, ठीक। इसमें कहीं पर भी तो मुझे लगता है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, हमने यहाँ पर केवल a स्क्वायर h स्क्वायर n कर दिया, जबकि ये n इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको यहाँ पे देखो जरा फिर से करना पड़ेगा यहाँ तक, तो ये पूरा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दबाजी में लग जाते हैं कभी कभी, ठीक। तो यहाँ तक हम तो रफ करना ही पड़ेगा हमको इसको,
अब इसके बाद देखना होगा। थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, कुछ नहीं। चलो, ये 2 से 2 काट दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है यहाँ पर, लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी यहाँ पर h है, ये तो रहेगा ये से। यहाँ पे देखो n a स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस h स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, अंदर देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का n आ जाएगा, फिर ये क्या है 2n माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड क्या आ जाएगा 6 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये तो बंद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बचा है AH बचा है, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करो तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का n हो जाएगा, ठीक। ये वाला n का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, यहीं पर गड़बड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद देखो लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से हमारे पास h, अब इसको अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा NH आ जाएगा, ठीक है। और ये a स्क्वायर आ जाएगा। इधर देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये h क्यूब हो जाएगा, ये वाला h अंदर ला रहे हैं। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2n क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2n क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये प्लस का n आ जाएगा। ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, इसका इसके साथ हुआ तो ये आया, इसका इसके साथ हुआ तो ये आया, और इसका इसका आया तो प्लस आ गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। डिवाइड में क्या है 6 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो a अंदर मल्टीप्लाई करो, h आ चुका है बाहर से भी, एक h अंदर लाए हैं तो ये h स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा a, और एक h बाहर से आया है n h स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको हमें अरेंज करना है, देख रहा, अभी एक लाइन हो जाएगी। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंड टू 0, हमने बताया कि जहाँ पर भी NH लिखा हुआ है वहाँ पर B माइनस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B माइनस ए कहाँ से लिख रहे हैं, NH की जगह पे B माइनस ए लिख रहे हैं, तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर देखो प्लस, यहाँ पर देखो ये क्या है 2n क्यूब, ये क्या है h क्यूब, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए का क्यूब। ये बात समझ में आई, ये h क्यूब है, ये n क्यूब है, और इसकी क्या लिख सकते हैं b माइनस ए, तो b माइनस ए, लेकिन जो 2 आगे था उसको आगे लिख दिया। अब यहाँ पे आओ, प्लस सॉरी माइनस देखो ये n स्क्वायर है, ये 2n स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3n, यहाँ पर क्या है n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर कितना होगा n स्क्वायर, और ये कितना है h क्यूब है, तो यहाँ पर n स्क्वायर एक तब दे दो, और ये हमारा क्या है h बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस का n है, ये n है, तो ये क्या आ जाएगा NH, और बाहर आ जाएगा h स्क्वायर, ये NH आया और ये बाहर क्या आ गया h स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है इसके डिवाइड में 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर देखो प्लस, ये क्या है NH का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख सकते हो b माइनस ए, ये हो जाएगा a b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। b माइनस ए का होल स्क्वायर कैसे आया ना, ये NH का होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस सॉरी, ये क्या है a, और यहाँ पर NH, और यहाँ पर एक h बाहर, ये h, ये क्या है NH और एक h बाहर, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है इसमें, तो ये हमारा ये हो गया। सुनो ऐसा क्यों किया हमने, देखो यहाँ से क्या है, जहाँ से हम NH की वैल्यू रख रहे थे b माइनस ए, यहाँ पर क्यों नहीं रखी, रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है एक h स्क्वायर एक्स्ट्रा है। अब जब हम लिमिट रखेंगे तो इसमें कुछ भी रखें वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमने इस वजह से यहाँ पर पुट नहीं की है b माइनस ए, क्योंकि ये पार्ट 0 होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर h स्क्वायर है। वही कहानी इसमें भी हुई है,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, ठीक है। इसकी जगह हम ये रख सकते थे, रख देना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर एच बाहर है, जब लिमिट उसकी रखेंगे तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। सेम कहानी इसमें भी बता चुका हूँ, और बाकी जहाँ पर भी है वहीं पर भी, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर रखते लेकिन एक एच बाहर है जो इसको जीरो कर देगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है, तो लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए से बी एफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं अंदर सीधे, जब अंदर पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो बच जाएगा क्योंकि इसमें एच है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो बाहर रह जाएगा। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पर आओगे तो ये वाले पार्ट में एच है, इसमें भी एच है, अब जब ये रखोगे एच बराबर जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 2b माइनस ए का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 6 आ जाएगा, बाकी पार्ट जीरो हो जाएंगे। ये देखो एच की वैल्यू यहाँ जीरो रखोगे तो ये जीरो, यहाँ पर रखोगे तो ये जीरो, तो ये कट गया, तो हमने इसको लिखा भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आओ, यहाँ पर आओगे तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं दिक्कत, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसको भी हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखना ही रहे। यहाँ पर जब एच रख देंगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, जो बचा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो अरेंज करो, यहाँ से इसको काट देंगे, कितना बचेगा, 3, 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो बी माइनस ए सब में कॉमन है, ले लेते हैं पहले, बी माइनस ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम ले रहा हूँ सीधे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक कम हो गया है, तो ये क्या बचा है, b माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि b माइनस ए तो बाहर ले लिया है, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर बचा, होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये बात समझ लो। यहाँ से b माइनस ए एक बाहर आ गया, फिर उसका b माइनस ए का होल स्क्वायर बचा, उसको होल स्क्वायर को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया सीधे, क्योंकि स्पेस भी कम है ना, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 3, ठीक है। यहाँ से बी माइनस ए तो बाहर जा चुका है, बी माइनस ए बच गया है, बी माइनस ए बाहर गया है, एक बी माइनस ए बचा है, और 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 3, ये क्या है, ए बाहर रहेगा, और उसका एक मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से देखो b माइनस ए एक बाहर गया, b माइनस ए एक बाहर है, ऊपर से यहाँ पर a बचा हुआ, एक b माइनस ए बचा, a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a भी आया, और a स्क्वायर है, और जो 3 था उसका एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर जो एलसीएम आ गया है 3, तो इस एलसीएम को नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस जो एलसीएम था। अब इसको अरेंज करो, यहाँ से b माइनस ए बाई 3, तो एक तरफ रहेगा बाहर, इसको सॉल्व करो अंदर, ये कितना है, 3a स्क्वायर है, यहाँ पर जब अंदर ले जाओगे तो ये 3a स्क्वायर भी मिल जाएगा, यहाँ से ये 3a स्क्वायर है, प्लस का b स्क्वायर है, प्लस का a स्क्वायर है, माइनस का 2ab है, ठीक है। अब यहाँ से करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 3ab आ जाएगा, और माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कट गया, ठीक है, ये 2ab माइनस का है, ये प्लस का है, तो एक ab बच जाएगा, जब एक ab बच जाएगा तो क्या बचेगा, b माइनस ए, और यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस ab, और डिवाइड क्या है, 3 है, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा, अभी तो नहीं दिख रही, 3 दिख रहा है शायद ना, हाँ ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्या है, b माइनस ए है, तो b क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आंसर मिला भी सकते हैं, अगर हम सीधे इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, सीधे इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है एक्स क्यूब बाई 3, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दी जाती है, क्या आ जाएगा, b का क्यूब माइनस ए का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो वही तो हमारा आंसर आया है, ठीक है। देख लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा बताया है ऐसा ही करना है, ठीक है। इसको थोड़ा हम नीचे कर दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन अरेंज हो जाए आपका एक ही फ्रेम में।
देख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना ऐसे ही है। लंबा हो गया लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो गया था ना थोड़ा, तो इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है और क्वेश्चन अपना पूछना है, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।